नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। किडनी की बीमारी से पीड़ित कैदी अस्पताल में भर्ती था और जिसकी सुरक्षा में पुलिस का एक सिपाही भी तैनात किया गया था ताकि कैदी किसी भी तरह से भाग ना सके। इसी दौरान कैदी का बेटा भी अपने पिता की देखभाल करने वहां पर पहुंचता है और कैदी और सिपाही में दोस्ती भी होती है। बता दें कि ध्रुव कुमार हत्या केस में सीतापुर जेल में बंद कैदी किडनी की बीमारी के इलाज के लिए 25 मई को लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीतापुर पुलिस लाइन के सिपाही आशीष मिश्रा को उसकी सुरक्षा में तैनात किया गया। इसी दौरान सिपाही की मुलाकात कैदी विनोद सिंह के बेटे प्रवीण से हुई। सिपाही कई बार पुलिस विभाग में प्रवीण की शिकायत कर चुका था और बताया कि कैदी का बेटा प्रवीण अक्सर उसे बात बात में जान से मारने की धमकी देता है। तो वहीं बुधवार 9 जून को प्रवीण अवैध तमंचा लेकर अपने पिता से मिलने अस्पताल आया, जिसके बाद वहीं पर दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों आपस में लड़ने लगे और लड़ते लड़ते अचानक से सिपाही ने प्रवीण का तमंचा छीन लिया और उसी अवैध तमंचे से कैदी के बेटे प्रवीण को गोली मारकर सिपाही ने हत्या कर दी। ये सब राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हुआ। तो वहीं हत्या करने के बाद सिपाही खुद थाने पहुंचा और वहां खुद को सरेंडर कर दिया। सिपाही से पूछताछ के बाद लखनऊ पुलिस इसे हत्या नहीं बल्कि मानसिक अवसाद में उठाया गया कदम मान रही है। तो वहीं अन्य खबरों के मुताबिक बदायूं में आरोपी सिपाही के घर वालों और सीतापुर में साथी सिपाहियों से बातचीत के बाद साफ हो गया है कि सिपाही आशीष मिश्रा बीते कई दिनों से पारिवारिक वजह से परेशान था। बीती 13 मई को ही आशीष की शादी हुई थी। आशीष पत्नी पर शक करता था, जिसको लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और पत्नी मायके चली गई। आशीष के साले से बात की तो उसने साफ कहा कि आशीष उसकी बहन पर बेवजह शक करता था। इतना ही नहीं, आशीष ने अपनी पत्नी से आत्महत्या करने की बात तक कही थी, जिस पर शिकायत होने पर पहले ही आशीष को दिया गया सरकारी असलाह उससे वापस ले लिया गया था। तो वहीं पुलिस को आशीष के पास से दवाइयों के पर्चे मिले, जिससे साफ हुआ कि आशीष गुपचुप तरीके से शारीरिक कमजोरी का इलाज करा रहा था। पुलिस ने जब इन दवाइयों और पर्चों के बारे में पूछा तो आशीष ने सच बोल दिया। इसके बाद हत्या की एक और नई वजह सामने आई और वो ये कि मृतक प्रवीण सिंह और सिपाही की दोस्ती हो गई थी। दोनों रात भर अस्पताल में साथ बैठते और एक दूसरे से अपनी अंदरूनी बातें भी किया करते थे। इसी में आशीष ने अपनी शारीरिक कमजोरी की बात भी प्रवीण को बता दी, लेकिन प्रवीण इसके बाद से आशीष को चिढ़ाने लगा और लोगों के बीच में उसे ताने मारने लगा। इसी वजह को लेकर दोनों के बीच में मंगलवार को झगड़ा भी हुआ था, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वहीं अगले दिन बुधवार को आशीष अचानक सादे कपड़ों में प्रवीण के पास पहुंचा और चाय पीने के लिए बाहर चलने की बात कही और जैसे ही दोनों लिफ्ट से बाहर निकलकर चाय की दुकान पर जाने लगे, इतने में विवाद को लेकर आशीष ने प्रवीण को दौड़ाकर गोली मार दी और खुद थाने पहुंच गया। अब सच क्या है ये तो पुलिस की पूरी जांच में पता लगेगा, जो कि पुलिस कोर्ट के सामने रखेगी। आपको क्या लगता है, कौन सी बात बिल्कुल सही है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए अब आप भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीके न्यूज यूपी। धन्यवाद।